जब हम अशोक का नाम सुनते हैं तो मन में एक चक्र, 4 सिंहों वाले स्तंभ और महान सम्राट की छवि उभरती है। लेकिन अशोक की कहानी केवल उस शांत धम्म चक्र की नहीं है। ये एक ऐसे मनुष्य की यात्रा है जिसने क्रूरता की सीमाओं को तोड़ा, अपने ही विनाश को पहचाना और अपने अपराध बोध को करुणा के एक वैश्विक मिशन में बदल दिया। किंवदंतियों के अनुसार उसने सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने भाइयों के खून से हाथ रंगे और चंडशोक की उपाधि पाई। और जिस दिन सम्राट अशोक ने अपने जीवन की सबसे बड़ी और सबसे खूनी लड़ाई कलिंग को जीता, उन्होंने वो दृश्य देखे जिन्होंने उनकी दुनिया हिला दी। 1 लाख मृत शरीर, 1.5 लाख बेघर लोग, रोती हुई विधवाएं और खून से लाल एक नदी। उसी क्षण उन्हें समझ आ गया, जीवन वो नहीं है जो सत्ता का अहंकार दिखाता है। ये खोज आसान नहीं थी। आइए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां एक भविष्यवाणी ने इतिहास की दिशा बदल दी। इतिहास की धारा को मोड़ने के लिए कभी कभी एक तूफान की जरूरत होती है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में वह तूफान पश्चिम से आया। उसका नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की अजय समझी जाने वाली यूनानी सेना ने सिंधु नदी को पार किया, राजा पोरस से एक भयंकर युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में थक कर बगावत कर दी। सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वो बेबीलोन में मर गया, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसा राजनीतिक शून्य छोड़ गया जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सिकंदर ने यह साबित कर दिया था कि छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्य एक बाहरी महाशक्ति के सामने टिक नहीं सकते। उत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर मगध के नंद वंश के अत्याचारों से जनता त्रस्त थी। भारत को एकजुट करने के लिए एक नई निर्णायक शक्ति की आवश्यकता थी। और इसी शून्य के अंधकार से 2 प्रतिभाओं का उदय हुआ। एक उग्र बुद्धिमान गुरु आचार्य चाणक्य और उनका चुना हुआ शिष्य एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की तलवार ने मिलकर वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। लगभग 322 ईसा पूर्व तक उन्होंने नंद वंश की विशाल सेना को पराजित किया, उनके घमंडी राजा धनानंद को मार डाला और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यह किसी एक राजा की दूसरी राजा पर जीत नहीं थी, यह भारत के पहले विशाल एकीकृत मौर्य साम्राज्य का जन्म था। चंद्रगुप्त का शासन कुशल, केंद्रीकृत लेकिन निर्मम था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखी कठोर नीतियों से यह साम्राज्य चलाया जा रहा था। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा मगध पर रुकने वाली नहीं थी। उसकी नजरें वापस पश्चिम की ओर गईं, जहां सिकंदर के सेनापति अभी भी भारतीय भूमि पर काबिज थे। लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का सामना सिकंदर के सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी सेल्यूकस प्रथम निकेटर से हुआ, जो अब बेबीलोन और सीरिया का राजा था। युद्ध का परिणाम भारत के पक्ष में रहा। सेल्यूकस को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए, जिन्होंने बाद में सेल्यूकस को पश्चिम में उसके युद्ध जीतने में मदद की। इस संधि के बाद पाटलिपुत्र में सेल्यूकस का एक राजदूत मेगस्थनीज कई वर्षों तक रहा। मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया है वो अविश्वसनीय है। उसने लिखा कि यह शहर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। यह लकड़ी की विशाल दीवारों से घिरा था, जिसमें 570 टावर्स और 64 फाटक थे। महल इतने भव्य थे कि उनकी बराबरी बेबीलोन के महल भी नहीं कर सकते थे। ये वो स्वर्ण पिंजरा था, वो शक्ति का केंद्र था, जिसमें हमारी कहानी का नायक अपनी आंखें खोलने वाला था। लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सब कुछ जीत लिया था, न परंपरा के अनुसार सिंहासन त्याग दिया। वह एक भिक्षु बन गए और दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने उपवास करके प्राण त्याग दिए। सत्ता उसके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आई। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचैट्स या संस्कृत में अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। ये नाम ही बताता है कि बिंदुसार एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसने अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि शायद दक्कन में कुछ और विस्तार भी किया। यहाँ उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। ऐसा नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ सिंहासन उसे मिलता था जो सबसे मजबूत, सबसे चालाक और सबसे क्रूर होता था। यह महल साजिशों, ईर्ष्या और राजनीतिक हत्याओं का केंद्र था। हर राजकुमार दूसरे राजकुमार को शक की निगाह से देखता था। हर राजकुमार जानता था कि सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता उसके अपने भाइयों के खून से होकर जा सकता है। इसी तनाव और साजिश से भरे माहौल में लगभग 304 ईसा पूर्व सम्राट बिंदुसार के एक पुत्र का जन्म हुआ।
इतिहासकारों के पास अशोक की कोई सटीक जन्मतिथि नहीं है। ये 304 बीसीई का आंकड़ा उसके राज्याभिषेक 268 बीसी और अन्य स्रोतों के आधार पर लगाया गया एक तार्किक अनुमान है। एक बात स्पष्ट है कि राजकुमार अशोक महल की सीढ़ियों पर सबसे निचले पायदान पर था। अशोक का बचपन लाड़ प्यार में नहीं बीता। वो शाही गलियारों में दौड़ता था, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती थी। सम्राट बिंदुसार का सारा ध्यान और स्नेह उनके सबसे बड़े बेटे राजकुमार सुसीम पर केंद्रित था। सुसीम सुंदर, प्रतिभावान और सिंहासन का स्पष्ट उत्तराधिकारी माना जाता था। वह दरबार का दुलारा था और अशोकावदान की किंवदंती कहती है कि अशोक देखने में सुंदर नहीं था, उसकी त्वचा खुरदरी थी जिसका दरबार में मजाक उड़ाया जाता था। उसका स्वभाव उग्र और गुस्सैल था। वो एक ऐसा राजकुमार था जिसे हर पल यह याद दिलाया जाता था कि वो पसंदीदा नहीं है। ये उपेक्षा और तिरस्कार एक युवा मन में या तो गहरी असुरक्षा पैदा कर सकता है या फिर खुद को साबित करने की एक खतरनाक ज्वाला भड़का सकता है। अशोक के साथ भी यही हुआ। उसने समझ लिया था कि उसे न तो प्यार मिलेगा और न ही सम्मान। उसे जो कुछ भी चाहिए वो उसे अपनी योग्यता और अपनी क्रूरता से छीनना होगा। जहां सुसीम दरबार की राजनीति सीख रहा था, वहीं अशोक चुपचाप युद्ध कला और प्रशासन के गुर सीख रहा था। वह अपने पिता और भाइयों को दिखाना चाहता था कि असली दावेदार कौन है। एक प्रसिद्ध किंवदंती है जो फिर से अशोकावदान से आती है। कहते हैं अशोक के जन्म के समय एक आजीवक संत और भविष्यवक्ता पिंगलवत्स ने बिंदुसार को एक पहेली जैसी भविष्यवाणी की थी कि अशोक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो दुनिया को अपने कदमों तले रौंदेगा, या फिर यह एक महान भिक्षु बनेगा जो दुनिया को गले लगाएगा। बिंदुसार को यह बात समझ नहीं आई। उन्हें क्या पता था कि उनका यह उपेक्षित पुत्र अपनी नियति को पूरा करने के लिए दोनों बनेगा। उसे भी वही शाही शिक्षा मिली जो सुसीम और अन्य राजकुमारों को मिल रही थी, युद्ध कला, कूटनीति, अर्थशास्त्र और राजधर्म। लेकिन जहां सुसीम अपनी लोकप्रियता और अपने उत्तराधिकारी होने के रुतबे का आनंद ले रहा था, वहीं अशोक का ध्यान एक तलवार की धार की तरह केंद्रित था। उसने अपने शिक्षकों को अपनी असाधारण प्रतिभा से चौंका दिया। वह न केवल एक भयंकर योद्धा बन रहा था, बल्कि प्रशासन और रणनीति की भी गहरी समझ रखता था। उसका गुस्सैल स्वभाव अब एक फौलादी संकल्प में बदल गया था। सम्राट बिंदुसार, जो सुसीम को पसंद करते थे, अपने इस अप्रिय बेटे की बढ़ती काबिलियत और महत्वाकांक्षा को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अशोक अब सिर्फ एक उपेक्षित बच्चा नहीं था, वह एक सक्षम प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। लगभग 286 ईसा पूर्व जैसे ही अशोक 18 वर्ष का हुआ, तब सम्राट बिंदुसार ने उसे पाटलिपुत्र की साजिशों से दूर भेजने का फैसला किया। यह शायद सुसीम के रास्ते से उसे हटाने की एक चाल थी, या शायद इस अयोग्य पुत्र की वास्तविक क्षमता को परखने का एक तरीका। अशोक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अशांत प्रांत अवंतिका कुमार या फिर राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसकी राजधानी उज्जैनी आधुनिक उज्जैन थी। उज्जैन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था। यह पाटलिपुत्र को पश्चिम के बंदरगाहों से जोड़ता था। यह एक समृद्ध लेकिन मुश्किल क्षेत्र था। अशोक ने पाटलिपुत्र छोड़ा। यह पहली बार था कि वो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए स्वतंत्र था और उसने निराश नहीं किया। अगले कुछ वर्षों में अशोक ने खुद को एक असाधारण लेकिन कठोर प्रशासक साबित किया। उसने विद्रोह की छोटी सी चिंगारी को भी निर्ममता से कुचल दिया और व्यापार मार्गों को इतना सुरक्षित बना दिया कि अवंती प्रांत और भी समृद्ध हो गया। पाटलिपुत्र तक खबर पहुंच रही थी कि खुरदरी त्वचा वाला राजकुमार सिर्फ एक गुस्सैल योद्धा नहीं, बल्कि उसमें एक सम्राट के गुण हैं। उज्जैन जाते समय या वहीं राज्यपाल रहते हुए अशोक विदिशा आधुनिक मध्य प्रदेश में रुका। यहीं उसकी मुलाकात, जैसा कि श्रीलंकाई ग्रंथ महावंश बताता है, विदिशा देवी से हुई। वह एक साधारण शाक्य व्यापारी की पुत्री थी। वो शाही खून की नहीं थी और शायद इसीलिए अशोक, जो खुद को शाही दरबार में बाहरी समझता था, उससे आकर्षित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, देवी एक बौद्ध थी। यह अशोक के जीवन में बौद्ध धर्म के साथ पहला, सबसे व्यक्तिगत और सबसे गहरा संपर्क था। अशोक ने देवी से विवाह किया, हालांकि वो कभी उसकी पटरानी या मुख्य रानी नहीं बनी और पाटलिपुत्र नहीं गई। देवी से ही अशोक को अपनी पहली 2 संतानें हुईं। पुत्र महेंद्र, जिसका जन्म सन 285 ईसा पूर्व, और पुत्री संघमित्रा का जन्म 282 ईसा पूर्व माना जाता है। उस समय उस युवा राज्यपाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही दोनों बच्चे उसके सबसे बड़े मिशन को पूरा करेंगे और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल देंगे।
लेकिन यह शांति का दौर ज्यादा दिन नहीं चला। लगभग 275 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से एक घबराहट भरी खबर आई। साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में तक्षशिला में एक भयंकर विद्रोह भड़क उठा था। तक्षशिला, जो ज्ञान और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, अब मौर्य साम्राज्य के हाथ से निकलने की कगार पर था। ये एक गंभीर चुनौती थी जिसने बिंदुसार और के सिंहासन को हिला दिया। सम्राट बिंदुसार ने हमेशा की तरह सबसे पहले अपने प्रिय और योग्य पुत्र राजकुमार सुसीम को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। सुसीम एक विशाल शाही सेना लेकर तक्षशिला पहुंचा, लेकिन जैसा कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान बताता है, सुसीम एक अयोग्य सेनापति और एक घमंडी प्रशासक था। उसने विद्रोहियों की शिकायतों को सुनने के बजाय उन पर अत्याचार किए। नतीजा यह हुआ कि विद्रोह शांत होने की बजाय और भड़क गया। तक्षशिला के नागरिकों ने सुसीम की सेना को खदेड़ दिया। सुसीम की यह विफलता मौर्य साम्राज्य के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। पाटलिपुत्र में सम्राट बिंदुसार गुस्से और लाचारी में थे। उनका पसंदीदा बेटा नाकाम हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था। उन्हें मजबूर होकर अपने उस बेटे को याद करना पड़ा जिसे उन्होंने हमेशा उपेक्षित किया था, लेकिन जिसकी कुशलता की कहानियां उज्जैन से आ रही थी। उन्होंने अशोक को एक शाही संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, तुरंत उज्जैन से तक्षशिला के लिए निकलो और विद्रोह को शांत करो। अशोक के लिए यह वही मौका था जिसका उसे पूरी जिंदगी इंतजार था। यह सिर्फ एक विद्रोह को दबाने का आदेश नहीं था, यह अपने भाई सुसीम से खुद को बेहतर साबित करने का मौका था। अशोक अपनी सेना लेकर उज्जैन से तक्षशिला की ओर बढ़ा। यहाँ किंवदंतियां फिर से दो अलग अलग कहानियां बताती हैं। दिव्यावदान का एक हिस्सा कहता है कि जब अशोक तक्षशिला पहुंचा तो वहां के नागरिक उसके स्वागत के लिए बाहर आए। उन्होंने कहा, हम न तो सम्राट बिंदुसार के खिलाफ हैं और ना ही राजकुमार अशोक के, हम केवल राजकुमार सुसीम और उसके दुष्ट मंत्रियों के कुशासन और अपमान के खिलाफ थे। इस किंवदंती के अनुसार अशोक ने बिना लड़े केवल अपनी कूटनीति से तक्षशिला को शांत कर दिया। लेकिन अशोकावदान की दूसरी किंवदंती एक ज्यादा भयावह और शायद ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करती है। वो कहती है कि अशोक तक्षशिला में एक तूफान की तरह घुसा। उसने विद्रोहियों को कुचला नहीं, उसने उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। उसने ऐसी क्रूरता और सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया कि विद्रोह की आग हमेशा के लिए ठंडी पड़ गई। उसने एक ऐसा आतंक फैलाया कि किसी ने दोबारा सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। सच्चाई जो भी हो, नतीजा एक ही था। सुसीम विफल रहा था, अशोक सफल हुआ था। अशोक अब सिर्फ अवंती का राज्यपाल नहीं था, वह साम्राज्य का नायक था, एक ऐसा जनरल जिसने तक्षशिला को बचाया था। उसकी प्रतिष्ठा अब पाटलिपुत्र में सुसीम से भी बड़ी हो गई थी। दोनों भाइयों के बीच तनाव अब चरम पर था और ठीक इसी समय लगभग 272 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र से खबर आई कि सम्राट बिंदुसार मृत्युशैया पर है। साम्राज्य का सिंहासन खाली होने वाला था। भारत के इतिहास का सबसे खूनी गृह युद्ध शुरू होने वाला था। लगभग 272 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र का विशाल महल, जो दशकों से अखंड भारत की शक्ति का प्रतीक था, अब एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा था। सम्राट बिंदुसार अब अपनी मृत्यु शैया पर था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसके साथ ही साम्राज्य की स्थिरता भी। सिंहासन खाली होने वाला था और मौर्य दरबार यह जानता था कि यह सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण नहीं होगा। दरबार दो गुटों में बांट चुका था। एक गुट, जिसमें सम्राट बिंदुसार और ज्यादातर पुराने मंत्री शामिल थे, वह राजकुमार सुसीम का समर्थन करता था। सुसीम सबसे बड़ा पुत्र था, कानूनी उत्तराधिकारी था और उसे पसंदीदा माना जाता था, लेकिन वो घमंडी, अयोग्य और प्रजा के बीच अलोकप्रिय था, जैसा कि तक्षशिला में उसकी विफलता ने साबित कर दिया था। वो उस समय राजधानी से दूर तक्षशिला में ही साम्राज्य के मामलों को संभालने का प्रयास कर रहा था। दूसरा गुट, एक छोटा लिक समूह, राजकुमार अशोक के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहा था। इस गुट का नेतृत्व प्रधानमंत्री राधा गुप्त कर रहे थे। राधा गुप्त, जो शायद चाणक्य की ही परंपरा के एक ठंडे दिमाग वाले रणनीतिकार थे, वह सुसीम के घमंड को और अशोक की छिपी हुई क्षमता को, दोनों को पहचानते थे। वो जानते थे कि सुसीम साम्राज्य को बिखेर देगा, जबकि अशोक अपनी सारी क्रूरता के बावजूद वो फौलाद था जो साम्राज्य को एकजुट रख सकता था। अशोक उस समय उज्जैन में था या शायद राजधानी के पास ही सही मौके का इंतजार कर रहा था। सम्राट बिंदुसार के निधन के बाद जब राजगद्दी पर संकट गहराया, तभी राधा गुप्त ने पहल की और अशोक को पाटलिपुत्र बुलाकर उसे सत्ता संघर्ष में सहायता दी।
एक कहानी कहती है कि राधा गुप्त ने अशोक को महल में यह कहकर घुसाया कि सम्राट की तबीयत बहुत खराब है, और फिर उसे एक हाथी पर बिठाकर सेना के सामने ये घोषणा कर दी कि सम्राट बिंदुसार के ठीक होने तक राजकुमार अशोक उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस एक चाल से अशोक ने शाही सेना और खजाने पर नियंत्रण कर लिया। जब तक सुसीम को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका छोटा उपेक्षित भाई, जिसे वह खुरदरी त्वचा वाला कहकर मजाक उड़ाता था, अब पाटलिपुत्र के सिंहासन पर काबिज था। सुसीम गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपनी वफादार सेना लेकर तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर दौड़ा। उसे लगा कि वह इस सिंहासन चुराने वाले को आसानी से कुचल देगा। लेकिन अशोक अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक परखा हुआ जनरल था और उसके पास राजधानी की पूरी ताकत थी। जो शुरू हुआ वह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, वह मौर्य साम्राज्य का गृह युद्ध था। इतिहास में यह एक बहुत ही रहस्यमयी अवधि है। हमारे पास इस युद्ध का कोई समकालीन विस्तृत विवरण नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा सुराग है। तारीखें: सम्राट बिंदुसार की मृत्यु सी 272 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन सम्राट अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक, उसका भव्य तिलक समारोह सी 268 ईसा पूर्व तक नहीं हुआ। ये 4 साल का लंबा फासला कहाँ गया? इतिहासकार और बौद्ध ग्रंथ दोनों एक ही भयावह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये 4 साल भारत के इतिहास के सबसे क्रूर गृह युद्धों में से एक में बीते। ये 4 साल अशोक ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों, अपने सभी सौतेले भाइयों और उनके समर्थकों को जड़ से खत्म करने में बिताए। ये वो आग थी जिसमें तपकर राजकुमार अशोक चंड अशोक यानी भयंकर, निर्दयी और क्रूर अशोक बनकर निकला। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश, जो अशोक की मृत्यु के सदियों बाद लिखे गए, यहाँ एक ऐसी बात कहते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। वे दावा करते हैं कि अशोक ने सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने 1 या 2 नहीं बल्कि 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। महावंश के अनुसार उसने केवल अपने सगे भाई तिस्सिस को बख्शा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या एक आदमी अपने 99 भाइयों को मार सकता है? ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि यह संख्या एक अतिशयोक्ति है। इन बौद्ध ग्रंथों का उद्देश्य अशोक के शुरुआती जीवन को ज्यादा से ज्यादा काला और भयावह दिखाना था, ताकि बाद में जब वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाए तो उसका परिवर्तन किसी चमत्कार से कम न लगे। यह दिखाना जरूरी था कि धम्म में कितनी शक्ति है कि वो 99 भाइयों के हत्यारे को भी एक संत में बदल सकता है। लेकिन 99 की संख्या भले ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक खूनी संघर्ष हुआ था। अशोक ने अपने रास्ते में आने वाले हर दावेदार को, चाहे वो सुसीम हो या कोई और भाई, निर्ममता से हटा दिया। सबसे नाटकीय अंत राजकुमार सुसीम का हुआ। अशोकावदान के अनुसार जब सुसीम अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो अशोक और राधा गुप्त ने उसके लिए एक घातक जाल बिछाया था। महल के एक गुप्त प्रवेश द्वार के पास उन्होंने एक गहरी खाई खुदवाई और उसे जलते हुए कोयलों से भर दिया और फिर उसे चालाकी से पत्तियों और मिट्टी से ढक दिया। सुसीम, जो गुस्से और अहंकार में अंधा था और जल्द से जल्द महल में घुसकर अशोक को मारना चाहता था, उस जाल में फंस गया। वो सीधे जलते हुए कोयले के उस गड्ढे में गिर गया और एक दर्दनाक मौत मरा। 4 साल के रक्तपात, साजिशों और हत्याओं के बाद 268 ईसा पूर्व में अशोक का रास्ता साफ हो गया। अब उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। उसने पाटलिपुत्र में एक भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया। वो अब आधिकारिक तौर पर मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। उसने देवा नाम प्रिय, देवताओं के प्रिय और प्रियदर्शी, देखने में सुंदर या सबका भला चाहने वाला जैसी उपाधियां धारण की, लेकिन दुनिया उसे इन उपाधियों से नहीं बल्कि उसके नए नाम से जानती थी, चंड अशोक यानी भयंकर अशोक। अशोक को सिंहासन मिल गया था, लेकिन अशोक की क्रूरता की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब वह सिर्फ अपनी सत्ता को चुनौती देने वालों को ही नहीं बल्कि अपने शासन को जरा सा भी कम आंकने वालों को सजा दे रहा था। वह एक ऐसा आतंक कायम करना चाहता था कि कोई उसके खिलाफ सिर उठाने का सपना भी न देख सके। इसी दौर में बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान पाटलिपुत्र के बाहर एक ऐसी जगह का जिक्र करता है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। किंवदंती है कि अशोक ने अपने महल के बाहर एक ऐसा यातना गृह बनवाया था जो बाहर से एक सुंदर फूलों से सजे महल या विहार जैसा दिखता था, ताकि राहगीर धोखा खाकर अंदर आए। लेकिन अंदर उसने गिरिचंद नाम के एक कुख्यात जल्लाद को नियुक्त किया था, जिसे आदेश था कि जो भी इस द्वार से अंदर आए वो जीवित बाहर न जाए।
कहा जाता है कि उस रख के अंदर अकल्पनीय यातनाएं दी जाती थीं, उबलते तेल के कड़ाहे, नुकीले शूल, इंसानों को काटने वाली मशीनें। किंवदंती है कि अशोक कभी कभी खुद वहां जाकर लोगों को तड़पते हुए देखता था, मानो वो इंसानी पीड़ा की सीमाओं का अध्ययन कर रहा हो। एक कहानी कहती है कि एक बार समुद्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु गलती से उस नरक में चला गया। जब गिरिचंद उसे मारने वाला था तो भिक्षु ने शांत भाव से मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उसकी इस शांति और उसके बाद हुए चमत्कारों ने अशोक को इतना प्रभावित किया कि उसने उस नरक को नष्ट करने का आदेश दिया। इतिहासकार बहस करते हैं कि क्या ये नरक सचमुच मौजूद था। इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। ये भी हो सकता है कि ये अशोक के चंड रूप को और गहरा दिखाने के लिए गढ़ी गई एक और कहानी हो, लेकिन ये किंवदंतियां उस सम्राट के चरित्र और उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाती है जिसने अपने शासन के पहले 8 साल 268 BCA से 261 BCA तक एक निर्मम तानाशाह के रूप में बिताए। 261 ईसा पूर्व तक अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में था। वो अब अखंड भारत का निर्विवाद स्वामी था। उसके दादा चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया था, उसके पिता बिंदुसार ने उसे संभाले रखा और अशोक ने अपने भाइयों के खून से सींचकर उसे स्थिर कर दिया था। वो अब चक्रवर्ती सम्राट कहलाना चाहता था, एक ऐसा सार्वभौम राजा जिसके राज्य में सूरज कभी न डूबे। उसने अपने साम्राज्य के नक्शे को देखा, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्कन के पठार तक, पश्चिम में फारस की सीमाओं से लेकर पूर्व में बर्मा की पहाड़ियों तक, सब कुछ उसके कदमों के नीचे था, सिवाय एक छोटे से जिद्दी स्वाभिमानी राज्य के। एक राज्य जो मौर्य साम्राज्य की सर्वशक्तिमान सत्ता के सामने सीना ताने खड़ा था। एक राज्य जिसने न केवल उसके पिता बिंदुसार के सामने बल्कि शायद उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के सामने भी सिर झुकाने से इनकार कर दिया था। एक राज्य जो अशोक की चक्रवर्ती उपाधि के बीच में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। वह राज्य था कलिंग, जो आज का आधुनिक ओडिशा में है। कलिंग कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। वो अपनी भूमि की सेना से ज्यादा अपनी समुद्री शक्ति पर गर्व करता था। उसके बंदरगाह जैसे ताम्रलिप्ति और पल्लूर दक्षिण पूर्व एशिया, सुवर्ण भूमि मलेशिया, इंडोनेशिया और उससे आगे के व्यापार का प्रवेश द्वार थे। वहां से जहाज सोना, मसाले, कीमती रत्न और हाथी लाते ले जाते थे। कलिंग बेहद समृद्ध था और सबसे बढ़कर कलिंग स्वतंत्र था। चंडाशोक के लिए यह केवल एक राजनीतिक चुनौती नहीं थी, यह एक व्यक्तिगत अपमान था। एक सम्राट जो अपने 99 भाइयों को सत्ता के लिए मौत के घाट उतार चुका हो, वो अपनी सीमाओं के ठीक बगल में एक स्वतंत्र राज्य की गुस्ताखी को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। कलिंग को जीतना सिर्फ मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था, यह चंडाशोक के अहंकार की पूर्ति के लिए जरूरी था। यह उसके चक्रवर्ती होने की घोषणा का अंतिम लक्ष्य होना था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष सन 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग को एक अंतिम स्पष्ट संदेश भेजा। यह कोई बातचीत का न्योता नहीं था, ये एक चेतावनी थी। मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करो या विनाश के लिए तैयार हो जाओ। कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी स्वाभिमानी भूमि के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, विनाश। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास के सबसे क्रूर सम्राटों में से एक को चुनौती दे रहे हैं। पाटलिपुत्र में अशोक को जैसे ही कलिंग का जवाब मिला, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। उसने अपने जनरलों को मौर्य इतिहास की सबसे विशाल सेनाओं में से एक को इकट्ठा करने का आदेश दिया। लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हाथियों के वो विशाल दल जो किलों के दरवाजों को ताश के पत्तों की तरह तोड़ने के लिए प्रशिक्षित थे। ये एक सेना नहीं थी, ये प्रलय थी जो पाटलिपुत्र से निकलकर कलिंग की ओर बढ़ रही थी। चंडाशोक अपने अंतिम और सबसे भयानक युद्ध के लिए निकल पड़ा था। 261 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र से वह शाही सेना निकली जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह मौर्य साम्राज्य के इतिहास की सबसे विशाल, सबसे सुसज्जित और सबसे क्रूर सेना थी। इस सेना का नेतृत्व कोई जनरल नहीं बल्कि सम्राट चंडाशोक स्वयं कर रहा था। उसका लक्ष्य सिर्फ कलिंग को जीतना नहीं था, उसका लक्ष्य कलिंग को एक ऐसा सबक सिखाना था कि भविष्य में कोई और राज्य मौर्य सत्ता के सामने सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। यह दिग्विजय, सैन्य विजय का अंतिम अध्याय था। यह चंडाशोक के अहंकार की अंतिम पूर्ति थी। कलिंग के लोग जानते थे कि यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है। वे एक विशाल साम्राज्य की संगठित सैन्य मशीन के सामने खड़े थे, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। युद्ध का मुख्य केंद्र धौली की पहाड़ियों के पास दया नदी के किनारे बना। जो शुरू हुआ वह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था जिसमें दो सेनाएं सुबह लड़ती और शाम को रुक जाती। यह एक संपूर्ण युद्ध था।
अशोक ने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दिए थे, कोई दया नहीं। कलिंग की सेना बहादुरी से लड़ी। उनके पास अपनी भूमि का ज्ञान था, उनके पास अपनी स्वतंत्रता को बचाने का जज्बा था, लेकिन वे मौर्य साम्राज्य की अनुशासित क्रूरता के सामने कब तक टिकते। ये युद्ध कई हफ्तों, शायद महीनों तक चला। ये एक निर्मम, घिसट घिसट कर चलने वाला नरसंहार था। कलिंग का हर नागरिक एक सैनिक बन गया। उन्होंने अपने घरों से, अपनी गलियों से, अपने खेतों से लड़ाई लड़ी, और कलिंग का यह प्रतिरोध चंडाशोक के क्रोध को और भड़काता गया। यह केवल विद्रोह नहीं था, यह उसकी सत्ता की अवमानना थी। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता गया, अशोक की क्रूरता भी बढ़ती गई। मौर्य सेना एक बवंडर की तरह कलिंग की भूमि पर फिरी। शहरों को जला दिया गया, फसलों को रौंद दिया गया, बंदरगाहों को नष्ट कर दिया गया, और फिर आया वह अंतिम दिन। दया नदी के किनारे कलिंग की अंतिम सेना ने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन सुबह से शाम होते होते सब कुछ खामोश हो गया। कलिंग हार गया था। जमीन पर बिछी लाशों के ऊपर मौर्य साम्राज्य का झंडा लहरा रहा था। जीत का नगाड़ा बजा। भेरी घोष यानी युद्ध के नगारे ने घोषणा की कि सम्राट अशोक की, देवानामप्रिय प्रियदर्शी की विजय हुई है। चंडाशोक ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उससे बड़ा कोई नहीं। मौर्य साम्राज्य अब सही मायनों में अखंड था, बंगाल की खाड़ी से लेकर फारस की सीमाओं तक। जीत की इस लहर पर सवार होकर सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अपने सबसे बड़े दुश्मन को, अपनी सबसे बड़ी जीत को अपनी आंखों से देखने के लिए युद्ध के मैदान में उतरे। उन्हें लगा था कि वो एक विजयी सम्राट की तरह अपनी जीती हुई भूमि का निरीक्षण करेंगे। वो टूटे हुए किले, झुके हुए सिर और खामोश पड़े हथियारों को देखने आए थे। वो अपने जनरलों की पीठ थपथपाने और अपनी जीत का जश्न मनाने आए थे। लेकिन उन्होंने जो देखा, उसके लिए इतिहास में कोई शब्द नहीं था। जैसे ही वो युद्ध के मैदान में दाखिल हुए, हवा में जीत का जश्न नहीं था। हवा में मौत की एक असहनीय सड़ांध थी। धुएं, जले हुए मांस और सूखे हुए खून की एक ऐसी गंध जिसने सम्राट के नथनों को भर दिया। जहां तक जिस भी दिशा में नजर जाती थी, बस लाशें ही लाशें थीं। मौर्य सैनिकों की लाशें, और उनसे कहीं कहीं ज्यादा कलिंग के लोगों की लाशें। ये कोई लोक कथा नहीं है, ये इतिहास है जिसे खुद विजेता ने लिखा है। अशोक ने बाद में अपने 13वें शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 में इस भयावहता को पत्थर पर खुदवाया। यह इतिहास का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें एक राजा अपनी जीत का जश्न नहीं, बल्कि अपनी जीत का आंकड़ा गिनाता है। अशोक ने खुद लिखवाया, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। उसने लिखवाया, 1.5 लाख लोगों को देश से निर्वासित कर दिया गया, यानी बंदी बनाकर गुलाम बना लिया गया। और फिर उसने लिखा, और उनसे कई गुना ज्यादा लोग भूख, बीमारी और तबाही से मारे गए। ये वो आंकड़े थे जो खुद विजेता ने दुनिया को बताए। ये उसकी जीत का पैमाना था। उस समय के हिसाब से ये आंकड़े इतने बड़े थे कि इसका मतलब था कलिंग की लगभग पूरी आबादी या तो मार दी गई थी या गुलाम बना ली गई थी। कलिंग का अस्तित्व ही लगभग मिटा दिया गया था। अशोक उस मैदान के बीचों बीच खड़े थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन खून से गीली और चिपचिपी थी। वे आगे बढ़े। उनके कदम शायद लड़खड़ा नहीं रहे थे, क्योंकि वो अभी भी चंडाशोक थे, लेकिन उनकी आंखें देख रही थी। उन्होंने सिर्फ मृत सैनिक नहीं देखे, उन्होंने देखा एक माँ जो अपने जले हुए घर की चौखट पर अपने मृत शिशु को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें पथरा गई थी, उनमें न आंसू थे न जीवन। उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची जो अपने पिता के क्षत विक्षत शरीर के पास बैठी रो रही थी और बार बार उसका हाथ हिलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने देखा हजारों विधवाएं सफेद साड़ियों में अपने पतियों, बेटों और भाइयों के शवों के बीच उन्हें ढूंढती हुई और विलाप कर रही थी। उन्होंने गिद्धों और कुत्तों के झुंड देखे जो इंसानी मांस को नोच रहे थे। चारों ओर बस एक ही आवाज थी, जीत के नगाड़े की नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रोने की, चीखने की और दर्द से कराहने की। यह जीत का जश्न नहीं था, यह मानवता का मातम था। और तभी उन्होंने वो देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उनका 13वां शिलालेख इसका भी जिक्र करता है। उनकी नजर मृत ब्राह्मणों और श्रमणों, बौद्ध या जैन भिक्षुओं के शरीरों पर पड़ी। वो पवित्र लोग जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो निहत्थे थे, वो शांति के पुजारी थे, और अशोक की सेना ने, उसकी विजय ने उन्हें भी नहीं बख्शा था। शिलालेख कहता है कि कैसे देवताओं के प्रिय अशोक को गहरा दुख हुआ ये देखकर कि कैसे सम्मानित ब्राह्मणों और श्रमणों और अच्छे गृहस्थों को भी या तो मारा गया या अपने प्रियजनों से अलग कर दिया गया। ये वह क्षण था जब कुछ टूटा। ये सम्राट अशोक के अहंकार का कवच नहीं था जो टूटा, ये चंडाशोक का वह कठोर पथरीला दिल था जो अंततः
टूटा। 1 लाख लोगों की मौत का वजन, 1.5 लाख लोगों के उजड़ने का वजन। ये अब सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक असहनीय बोझ था जो एक पहाड़ की तरह उनकी रूह पर आ गिरा। वो सब कुछ जिस पर उसे विश्वास था एक पल में बिखर गया। उसका राजधर्म का तर्क, उसका चक्रवर्ती सम्राट बनने का अहंकार, उसकी दिग्विजय की वो अंधी भूख, सब कुछ, सब कुछ इसी खून, राख और आंसुओं के दलदल में डूब गया। जिस आदमी का नाम अशोक बिना शोक के रखा गया था, वो आज शोक के अथाह सागर के बीचों बीच खड़ा था। उसे पहली बार अपनी जीत, अपनी सबसे बड़ी जीत, इतिहास की सबसे घिनौनी हार की तरह लगी। और इस हार की खामोशी में उसके जहन में बस एक ही सवाल गूंजा, एक ऐसा सवाल जिसने उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। आवाज धीमी, गहरी और अपराध बोध से भरी हुई, मैंने ये क्या किया? ये साधारण सा सवाल उस आदमी के दिमाग में गूंज गया जिसने कभी अपने भाइयों को मारने से पहले नहीं सोचा था, जिसने अशोक के नर्क में लोगों को तड़पते हुए देखने में आनंद लिया था। लेकिन यह अलग था, वह क्रूरता निजी थी, वह सत्ता के लिए थी, वह सिंहासन के लिए थी। ये कुछ और था, ये लाखों बेगुनाहों का संहार था जिनका उससे कोई निजी बैर नहीं था। ये एक पूरी सभ्यता का विनाश था, सिर्फ इसलिए कि वे आजाद रहना चाहते थे। जिस आदमी का नाम अशोक रखा गया था, यानी जिसे कोई शोक न हो, वो उस दिन दया नदी के किनारे शोक के अथाह सागर में डूब गया। कहते हैं उस दिन इतना खून बहा था कि दया नदी का पानी, जिसका नाम ही करुणा पर पड़ा था, लाल हो गया था। वो रक्त की नदी बन चुकी थी। उस लाल पानी में अपना अक्स देखकर सम्राट अशोक को अपनी जीत, अपनी सबसे बड़ी विजय, इतिहास की सबसे घिनौनी हार की तरह लगी। वो सम्राट जो दुनिया को जीतने निकला था, उस युद्ध के मैदान में अपनी ही अंतरात्मा से हार गया था। वो उस रक्त रंजित मैदान से वापस मुड़े। शाही सेना ने जश्न मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन सम्राट का मौन पत्थर की तरह भारी था। वो पाटलिपुत्र लौटे, लेकिन वो चंडशोक नहीं थे जो वापस लौटे। वो एक थके हुए, टूटे हुए, अपराध बोध से ग्रसित इंसान थे। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे और वह दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति भी थे। पाटलिपुत्र का महल अब उन्हें एक कब्रगाह लगता था। सिंहासन अब सुख नहीं देता था, वह उन 1 लाख लाशों से बना लगता था। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट था और शायद दुनिया का सबसे दुखी, सबसे अकेला इंसान भी। रातें सबसे भयानक थी, उसे नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही उसे जलते हुए घर, गिद्धों के झुंड और दया नदी का वह लाल पानी दिखाई देता था। शाही संगीत उसे कलिंग की विधवाओं के विलाप जैसा लगता था। सिंहासन उसे कांटों का बिछौना लगता था। उसका मन एक ऐसे गिद्धार से बड़ा लगता था, अंधेरे में डूब गया था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वह अपराध बोध, वह गहरा असहनीय पश्चाताप उसे हर पल खाए जा रहा था। मैंने ये क्या किया? ये सवाल अब एक फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक बवंडर बन गया था। उसने जवाब ढूंढने की कोशिश की। सम्राट ने साम्राज्य के सबसे बड़े ब्राह्मणों, दार्शनिकों और विचारकों को बुलाया। दरबार लगा। सम्राट अपने सिंहासन पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। उनकी आंखें शून्य में देख रही थी। मंत्रियों और पुजारियों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। उन्होंने राजधर्म के तर्क दिए। उन्होंने समझाया, राजन, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। साम्राज्य का विस्तार करना एक राजा का धर्म है। युद्ध उस धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। जो हुआ वो राजधर्म था। लेकिन ये सब खोखली बातें थी। ये तर्क उस सम्राट को कैसे शांत कर सकते थे जिसकी आंखों ने 1 लाख लाशों को देखा हो? कोई भी यज्ञ, कर्मकांड उन विधवाओं के आंसू और उन अनाथ बच्चों की चीखें नहीं मिटा सकता था। राजधर्म का तर्क उस अपराध बोध के सामने बौना पड़ गया था। और तभी एक दिन वो हुआ जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। किंवदंतियां यहाँ कई अलग अलग कहानियां बताती हैं, लेकिन एक मार्मिक कहानी है जो श्रीलंकाई ग्रंथ महावंश में मिलती है। कहते हैं एक दिन सम्राट अशोक अपने महल के झरोखे से बाहर पाटलिपुत्र की सड़कों को देख रहे थे। उनकी नजर एक युवा शांत बौद्ध भिक्षु पर पड़ी जो भिक्षा मांग रहा था। उसका नाम निग्रोध था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी, एक ऐसा तेज था जो सम्राट के पास पूरी दुनिया का मालिक होने के बावजूद नहीं था। वह भिक्षु बिना किसी लालसा या भय के शांत भाव से भिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसकी शांति ने सम्राट को अपनी ओर खींच लिया। अशोक ने उस भिक्षु को अपने दरबार में बुलाया। जब वह युवा भिक्षु राजसी दरबार में उन मंत्रियों और योद्धाओं के बीच से होता हुआ सिंहासन के सामने आया तो अशोक उसे देखता रह गया। किंवदंती कहती है कि वो युवा भिक्षु निग्रोध कोई और नहीं बल्कि अशोक के अपने बड़े भाई राजकुमार सुसीम का बेटा था।
वही सुसीम जिसे अशोक ने सिंहासन के लिए जलते हुए कोयले के गड्ढे में फिकवाकर मार डाला था। ये नियति का कैसा खेल था। जिस भाई का उसने सब कुछ छीन लिया, उसी का बेटा आज उसके सामने एक भिक्षु के रूप में खड़ा था, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय शांति के। और अशोक जिसके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। अशोक ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हारे चेहरे पर ना कोई भय है ना कोई इच्छा। उस युवा भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और सम्राट की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी, अपने पिता के हत्यारे के लिए कोई क्रोध नहीं था। उसने बस इतना कहा, राजन, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं और अहिंसा का मार्ग है। और फिर उस युवा भिक्षु ने अशोक को बुद्ध की एक साधारण सी शिक्षा दी, धम्म पद की एक गाथा सुनाई। अप्रमादो अमतपदम पमादो मचनो पदम। जागरूकता या सचेत रहना ही अमरता का मार्ग है और प्रमाद या अज्ञानता ही मृत्यु का मार्ग है। ये वो क्षण था। ये कोई जटिल दर्शन या कर्मकांड नहीं था। ये एक सीधा सरल सत्य था जो अशोक के जख्मी दिल के आर पार हो गया। अपने मन को शुद्ध रखना। अशोक को अपना मन याद आया जो कलिंग के खून से सना हुआ था। उसे अपने पाप याद आए जो भाइयों की हत्या से शुरू हुए थे। यह एक सम्राट का आत्मसमर्पण था। कलिंग में बहाया गया खून अब अशोक के अहंकार को धो रहा था। उसने उस युवा भिक्षु के सामने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर सिर झुका दिया। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन यह कोई राजनीतिक चाल नहीं थी। यह एक टूटे हुए इंसान का अपने जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास था। वह उपगुप्त जैसे महान बौद्ध आचार्यों की शरण में गए और उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग को गहराई से समझना शुरू किया। अशोक ने खुद अपने लघु शिलालेख संख्या 1 मिनोर रॉक एडिक्ट 1 में अपने परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्ज किया है। वो लिखता है कि कलिंग युद्ध के बाद वो एक उपासक यानी एक सामान्य गृहस्थ बौद्ध अनुयायी बन गया। वो लिखता है, 2.5 साल से अधिक समय तक मैं एक सामान्य उपासक था और मैंने अधिक उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन फिर 1 साल से अधिक समय पहले मैं संघ के करीब आया और मैंने बहुत उत्साह दिखाया। इसका मतलब है कि कलिंग का नरसंहार 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसने उसे हिलाकर रख दिया। लेकिन उसका असली जुनूनी परिवर्तन लगभग 259-258 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जब उसने खुद को पूरी तरह से धम्म के प्रति समर्पित कर दिया। और धम्म शुरू हुआ आपको हराने के लिए। और जब अशोक जैसा सम्राट उत्साह या जुनून दिखाता है तो वह साम्राज्य को बदल देता है। यहीं से धम्म अशोक का जन्म हुआ। लेकिन अशोक का धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। अशोक जानता था कि वो एक विशाल, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक साम्राज्य का सम्राट है। वह सबको बौद्ध नहीं बना सकता था और न ही वह चाहता था। उसका धम्म एक नैतिक संहिता थी, एक सामाजिक क्रांति थी। ये एक ऐसा धम्म था जो किसी भगवान या पूजा पद्धति पर नहीं, बल्कि इंसानी आचरण पर आधारित था। ये सहिष्णुता, अहिंसा, बड़ों के सम्मान और करुणा का धम्म था। और अशोक, जो चंड अशोक के रूप में अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, अब धम्म अशोक के रूप में अपने जुनून के लिए जाना जाने लगा। उसने वह किया जो इतिहास में किसी सम्राट ने नहीं किया था। उसने इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न लिया। सबसे पहले उसने दरबार में घोषणा की कि भेरी घोष अब हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। उसकी जगह लेगा धम्म घोष, यानी धर्म की, नैतिकता की पुकार। ये एक अभूतपूर्व घोषणा थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट अपनी शक्ति के चरम पर स्वेच्छा से युद्ध का त्याग कर रहा था। उसने अपने 13वें शिलालेख रॉक एडिक्ट 13 में घोषणा की कि कलिंग के बाद उसने दिग्विजय, सैन्य विजय को छोड़ दिया है और अब वह केवल धम्म विजय, धम्म द्वारा विजय को ही असली विजय मानता है। लेकिन यह सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। उसने अपनी नीतियों को बदलना शुरू किया। उसने अपनी विहार यात्राएं, शाही शिकार और मनोरंजन के दौरे बंद कर दीन। अपने 8वें शिलालेख रॉक एडिक्ट 8 में वह कहता है कि पहले राजा शिकार के लिए जाते थे, लेकिन अब अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष से वह धम्म यात्रा पर निकलेगा। वह बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी और ज्ञान प्राप्ति बोध गया के स्थानों पर जाने के लिए आएगा। उसने शाही रसोई घर में पशुओं के वध पर रोक लगा दी। अपने पहले शिलालेख रॉक एडिक्ट 1 में वह गर्व से लिखता है, पहले राजा देवानाम प्रियदर्शी की रसोई में हर दिन हजारों पशु पक्षी भोजन के लिए मारे जाते थे। लेकिन अब जब यह धम्म लेख लिखा जा रहा है, तब केवल 3 प्राणी मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरण, और भविष्य में यह भी बंद कर दिए जाएंगे। ये एक सम्राट का अपने साम्राज्य से किया गया वादा था।
लेकिन अशोक का धम्म सिर्फ अहिंसा तक सीमित नहीं था, वह करुणा पर भी आधारित था। कलिंग के अपराध बोध से प्रेरित होकर अशोक ने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अपने दूसरे शिलालेख में वो घोषणा करता है, मैंने मनुष्यों के लिए चिकित्सालय, अस्पताल और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए हैं। ये इतिहास में पशु अधिकारों और पशु चिकित्सा का शायद पहला दर्ज उदाहरण है। उसने आगे लिखवाया, मैंने मनुष्यों और पशुओं के लिए औषधीय जड़ी बूटियां लगवाई हैं, जहां वे नहीं थी वहां उन्हें आयात करके रोपा गया है। उसने लिखवाया, मैंने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष बरगद और आम लगवाए हैं ताकि वे मनुष्यों और पशुओं को छाया दे सके। मैंने हर 8 कोस पर कुएं खुदवाए हैं और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई हैं। अशोक यही नहीं रुका, वो जानता था कि सिर्फ नीतियां बनाना काफी नहीं है, उन्हें लागू करने के लिए एक नई मशीनरी चाहिए। इसीलिए अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष लगभग 255 ईसा पूर्व में उसने एक नए प्रकार के सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। अपने 5वें शिलालेख में वो बताता है कि इन अधिकारियों का काम क्या था। उनका काम साम्राज्य के हर कोने में जाना और यह सुनिश्चित करना था कि धम्म का पालन हो रहा है या नहीं। उनका काम यह देखना था कि लोग वे दासों और नौकरों से दया का व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, वे ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दे रहे हैं या नहीं। उनका काम जेलों में जाकर कैदियों की स्थिति का जायजा लेना और यह सुनिश्चित करना था कि किसी को अनावश्यक पीड़ा न दी जाए। चंड अशोक, जो पाटलिपुत्र के नर्क में लोगों को तड़पते हुए देखता था, अब धम्माशोक बन गया था, जो अपने साम्राज्य के हर कोने में यह सुनिश्चित कर रहा था कि किसी को पीड़ा न हो। लेकिन अशोक का धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था, वो एक दूरदर्शी शासक था। उसने अपने 12वें शिलालेख में वो लिखा, जो आज भी दुनिया के लिए सबसे जरूरी सबक है, धार्मिक सहिष्णुता। उसने लिखवाया, कोई भी व्यक्ति केवल अपने धर्म का आदर और दूसरे के धर्म की अकारण निंदा न करे। जो कोई अपने धर्म की भक्ति के कारण दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वह वास्तव में अपने ही धर्म को सबसे गंभीर हानि पहुंचाता है। उसने लिखा, मनुष्य को एक दूसरे के धम्म को सुनना और समझना चाहिए। देवताओं के प्रिय अशोक की इच्छा है कि सभी संप्रदायों के लोग सुशिक्षित हों और अच्छे सिद्धांतों को जाने। यह अशोक का धम्म था, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और लोक कल्याण। उसने अपने दिल की शांति पाली थी। उसने पश्चाताप का मार्ग ढूंढ लिया था। 259 ईसा पूर्व के आसपास चंडाशोक मर चुका था और धम्माशोक का जन्म हो चुका था। लेकिन अशोक अब भी अशोक था। उसकी रगों में एक चक्रवर्ती सम्राट का खून था। वह जो कुछ भी करता वह छोटे पैमाने पर नहीं कर सकता था। चंडाशोक की महत्वाकांक्षा दुनिया की जमीन जीतने की थी। धम्माशोक की महत्वाकांक्षा अब दुनिया के दिलों को जीतने की थी। उसने दिग्विजय सैन्य विजय को त्याग कर नैतिक विजय को अपना लिया था। लेकिन इस धम्म विजय को करने के लिए उसे 2 काम करने थे। पहला, अपने धम्म को अपनी प्रजा तक पहुंचाना और दूसरा, उसे दुनिया तक पहुंचाना। पहले काम के लिए उसने इतिहास में वह किया जो पहले किसी भारतीय सम्राट ने नहीं किया था। उसने अपनी प्रजा से सीधे बात करने का फैसला किया, पुजारियों या मंत्रियों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे एक पिता की तरह अपनी संतानों से। उसने अपने दिल को, अपने पश्चाताप को, अपनी नीतियों को, अपनी आशाओं को पत्थर पर खुदवाने का फैसला किया। यहीं से जन्म हुआ अशोक के शिलालेखों, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका का। यह सिर्फ शाही फरमान नहीं थे, ये एक सम्राट की खुली आत्मकथा थी, जो पूरे साम्राज्य के पढ़ने के लिए पहाड़ों, चट्टानों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिख दी गई थी। साम्राज्य के कोने कोने में जहां जहां से मुख्य मार्ग गुजरते थे, जहां जहां लोग इकट्ठा होते थे, वहां अशोक ने अपनी आवाज को पत्थर में तराश दिया। कंधार की तपती गर्मी से लेकर कर्नाटक की हरी भरी वादियों तक, गुजरात के गिरनार से लेकर कलिंग की धौली तक, और उसने यह स्थानीय भाषाओं में किया, मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। साम्राज्य के पश्चिमी किनारों पर उसने ग्रीक और आरामाइक लिपियों का भी उपयोग किया, ताकि वहां रहने वाले यूनानी लोग भी उसके संदेश को पढ़ सके। यह दुनिया का पहला जनसंचार का प्रयास था। और इन पत्थरों पर उसने क्या लिखा? उसने अपनी जीतों का बखान नहीं किया, उसने अपने सबसे बड़े पाप को स्वीकार किया। उसने कलिंग के लिए लिखा, धौली और जौगढ़ में, यानी खुद कलिंग की भूमि पर, जहां उसने सबसे भयानक संहार किया था। उसने एक अलग शिलालेख लिखवाया। उसने वहां अपनी विजय का जश्न नहीं मनाया, उसने वहां अपने पश्चाताप को लिखा। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, सब्बे मुनिसे पजाममा, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जैसे मैं अपनी संतान के लिए चाहता हूं कि वो इस लोक और परलोक में सुखी बना रहे, वैसे ही मैं सभी मनुष्यों के लिए चाहता हूं।
ये एक सम्राट का अपनी प्रजा से, उन लोगों से जिनकी भूमि को उसने रौंद डाला था, एक माफीनामा था। ये इतिहास का सबसे सार्वजनिक और सबसे साहसिक आत्मस्वीकार था। अब जब अशोक ने अपनी प्रजा के लिए धम्म की नींव रख दी थी, तब उसे यह संदेश दुनिया तक पहुंचाना था। लेकिन जिस बौद्ध धर्म ने उसे यह शांति दी थी, वह खुद बिखर रहा था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद बौद्ध संघ में मतभेद पैदा हो गए थे। संघ 18 से अधिक संप्रदायों में बंट गया था। कुछ भिक्षु विलासिता का जीवन जीने लगे थे, कुछ केवल दार्शनिक बहसों में उलझे थे। अशोक, जो अब बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक था, यह देखकर चिंतित हो गया। यदि धम्म को दुनिया में फैलना था तो पहले उसे एकजुट और शुद्ध होना जरूरी था। इसीलिए अपने शासनकाल के लगभग 17वें वर्ष में 250 ईसा पूर्व में अशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। यह कोई आम सभा नहीं थी, यह धम्म का शुद्धिकरण था। महान प्रबुद्ध भिक्षु मोग्गलीपुत्र तिसिस की अध्यक्षता में 1000 से ज्यादा भिक्षु 9 महीने तक एक साथ बैठे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं त्रिपिटक पर मंथन किया, मतभेदों को सुलझाया और जो लोग संघ में केवल विलासिता या राजनीति के लिए घुस आए थे, उन्हें संघ से बाहर निकाल दिया। अशोक ने अपनी शाही शक्ति का उपयोग करके धम्म को अधम से बचाया। संगीति के बाद लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने कला और वास्तुकला को अपनी धम्म विजय का प्रतीक बनाया। उसने स्तूपों का निर्माण शुरू करवाया और उन अद्भुत पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर के स्तंभों को गढ़ा, और उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वह सारनाथ में बनवाया गया। सारनाथ, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जहां धम्म का पहिया पहली बार घूस कर चुका था, माथा, वहां अशोक ने एक स्तंभ बनवाया जिसके शीर्ष पर 4 राजसी शेर एक दूसरे से पीठ सटाए चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं। यह चंडाशोक के युद्ध की दहाड़ नहीं थी, यह धम्म अशोक की शांति की दहाड़ थी, जो दुनिया को बुद्ध का संदेश दे रही थी। उस स्तंभ के नीचे उसने अपने धम्म चक्र को हमेशा के लिए अंकित कर दिया। अब धम्म शुद्ध था, वह एकजुट था, और अब वो दुनिया की यात्रा के लिए तैयार था। अशोक का धम्म विजय अभियान अब मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को लांघने वाला था। तीसरी बौद्ध संगीति के बाद अशोक ने इतिहास का सबसे बड़ा शांति अभियान शुरू किया। उसने धम्म दूत, शांति के दूत तैयार किए और उन्हें दुनिया के हर ज्ञात कोने में भेजा। चंडाशोक की सेनाएं पश्चिम में सीरिया तक गई थीं। धम्मशोक के शांति दूत उससे भी आगे जाने वाले थे। ये भी कोई किंवदंती नहीं है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में खुद उन राजाओं के नाम लिखवाए हैं जहां उसने अपने दूत भेजे थे। उसने लिखवाया कि उसने धम्म विजय न केवल अपने साम्राज्य में बल्कि पश्चिम के 5 महान यूनानी राजाओं के राज्यों में भी प्राप्त की है। वो नाम गिनाता है। 1. अंटियोकस II थियोस, सीरिया का यूनानी राजा। 2. टोलेमी II फिलाडेल्फस, इजिप्ट का राजा। 3. एंटिगोनस II गोनाटस, मैसेडोनिया का राजा। 4. मख साइरीन, आधुनिक लीबिया का राजा। 5. अलेक्जेंडर एपिरस, आधुनिक ग्रीस का राजा। जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए, एक बौद्ध भिक्षु हाथ में भिक्षा पात्र लिए रेशम मार्ग पार करके एथेंस के दरबार में खड़ा है और अरस्तु या प्लेटो के उत्तराधिकारियों को बुद्ध का अहिंसा और करुणा का संदेश दे रहा है। यह पूर्व और पश्चिम का तलवार से नहीं बल्कि विचार से एक अभूतपूर्व मिलन था। लेकिन अशोक का सबसे बड़ा, सबसे मार्मिक और सबसे सफल अभियान दक्षिण की ओर गया। वह जानता था कि यदि धम्म को सच में जड़ें जमानी है तो उसे एक व्यक्तिगत त्याग की जरूरत होगी। कलिंग में उसने दूसरों की संतानें छीनी थी, अब प्रायश्चित के लिए उसे अपनी संतान को देना था। उसने अपने बच्चों को दे दिया, उसका पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा, वही बच्चे जो उसे उज्जैन में उसकी पहली पत्नी रानी देवी से हुए थे, वही देवी जो खुद एक बौद्ध थी। अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भिक्षु और भिक्षुणी बनाया और उन्हें एक मिशन पर भेजा। जाओ और समुद्र पार ताम्रपर्णी श्रीलंका में धम्म का प्रकाश फैलाओ। यह एक राजा का सबसे बड़ा दान था। महेंद्र और संघमित्रा पाटलिपुत्र से चले और एक साधारण नाव में बैठकर श्रीलंका के लिए निकल पड़े। वे वहां एक विजेता राजकुमार या राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक भिक्षु की तरह गए। वहां के राजा देवानामपियतिस, जो अशोक से पहले ही प्रभावित थे, ने खुद आकर उनका स्वागत किया। महेंद्र ने वहां धम्म की शिक्षा दी और संघमित्रा अपने साथ केवल धम्म का संदेश नहीं ले गई थी, वो अपने साथ बोधगया के उस पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाख पौधा भी ले गई थी जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। संघमित्रा ने वह पवित्र पौधा श्रीलंका की धरती में अनुराधापुर में रोप दिया। यह एक पौधे को रोपना नहीं था,
यह एक विश्व धर्म की स्थापना थी। कलिंग में अशोक के सैनिकों ने फसलों और जीवन को जला दिया था। श्रीलंका में अशोक की बेटी जीवन का एक नया वृक्ष लगा रही थी। वह पौधा आज भी 2200 साल बाद भी अनुराधापुर में जय श्री महाबोधि के नाम से जीवित है और यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात मानव रोपित वृक्ष है। यह अशोक के धम्म विजय का जीवित प्रमाण है। इस एक घटना ने बौद्ध धर्म को एक भारतीय पंथ से एक विश्व धर्म में बदल दिया। अपने साम्राज्य को अपने संदेश की याद दिलाने के लिए अशोक ने कला और वास्तुकला का सहारा लिया। उसने स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया। किंवदंती है कि उसने बुद्ध के अवशेषों को 84 शून्य स्तूपों में बांटकर पूरे साम्राज्य में स्थापित कर दिया, जैसे कि सांची का महान स्तूप। और उसने बनवाए वो अद्भुत पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर के स्तंभ, जिनके शीर्ष पर उसने अपने धम्म के प्रतीकों को बिठाया। और उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वह सारनाथ में बनवाया गया। सारनाथ, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जहां धम्म का पहिया पहली बार घूमा था, वहां अशोक ने एक स्तंभ बनवाया जिसके शीर्ष पर 4 राजसी शेर एक दूसरे से पीठ सटाए चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं। यह भेरी घोष नहीं है, यह धम्म घोष है जो अशोक के साम्राज्य से चारों दिशाओं में गूंज रही थी। चंडाशोक का प्रतीक एक खूनी तलवार थी। धम्मशोक का प्रतीक ये 4 शेर धम्म चक्र था। लगभग 232 ईसा पूर्व में लगभग 36 वर्षों तक शासन करने के बाद देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। किंवदंतियां कहती हैं कि अपने अंतिम दिनों में वह इतने बड़े दानी हो गए थे कि उन्होंने राजकोष लगभग खाली कर दिया था। एक कहानी कहती है कि मृत्यु शैया पर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय एक आंवले के, जो उनके भोजन का हिस्सा था। उन्होंने वह आधा आंवला भी एक भिक्षु को दान कर दिया। विडंबना देखिए, जिस सम्राट ने युद्ध का त्याग किया उसी के साम्राज्य का पतन शायद युद्ध न करने की नीति से हुआ। अहिंसा की नीति ने शायद सेना को कमजोर कर दिया। अशोक के उत्तराधिकारी न तो अशोक जितने महान करने का धम्म पालक थे और न ही चंद्रगुप्त जितने क्रूर या योद्धा। अशोक की मृत्यु के 50 साल के भीतर ही 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पाटलिपुत्र के उसी सिंहासन पर एक नए अधिक आक्रामक राजवंश का उदय हुआ। धम्म का पहिया रुक गया था और फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। वो सम्राट जिसने अपने शिलालेख पूरे महाद्वीप पर खुदवाए, जिसने श्रीलंका से यूनान तक अपने दूत भेजे, वह सम्राट अशोक भारत की याददाश्त से मिटा दिया गया। अगले 2000 सालों तक अशोक सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। वह पुराणों की वंशावलियों में या अशोकावदान जैसी बौद्ध किंवदंतियों में एक क्रूर राजा चंड अशोक के रूप में याद रखा गया, लेकिन उसके असली काम, उसके शिलालेख, उसकी धम्म नीति, कलिंग का उसका पश्चाताप सब भुला दिया गया। समय की धूल मोटी होती गई। पूरे भारत में जंगलों में पहाड़ों पर वह अद्भुत स्तंभ और शिलालेख खड़े रहे। लोग उन्हें देखते थे लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकते थे। उसकी लिपि ब्राह्मी एक मरी हुई पहेली बन चुकी थी। लोग उन स्तंभों को भीम की लाठ, भीम का डंडा कहते या किसी जादुई राजा का खजाना समझते। 2000 साल तक अशोक ने खामोशी से अपनी कहानी के पढ़े जाने का इंतजार किया और फिर 1830 का दशक आया। कलकत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। एक अंग्रेज विद्वान, एक असाधारण जीनियस जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एक अधिकारी इन प्राचीन लिपियों से मोहित था। उसने सालों तक उन अक्षरों को कॉपी किया, मिलान किया और उन्हें तोड़ने की कोशिश की। और फिर 1837 में इतिहास का वह चमत्कारी क्षण आया। प्रिंसेप ने उस पहेली को तोड़ दिया। उसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया था। अचानक 2000 साल से खामोश खड़े पत्थर बोलने लगे। लेकिन एक और पहेली बाकी थी। इन सभी शिलालेखों पर एक ही नाम था, सम्राट देव। आनम प्रिय प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी। यह प्रियदर्शी कौन था? भारतीय इतिहास में इस नाम का कोई राजा था ही नहीं। और तभी सुदूर श्रीलंका से जवाब आया। वहां बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सुरक्षित रखे गए प्राचीन पाली ग्रंथों दीपवंश और महावंश में एक संदर्भ मिला। उन ग्रंथों में लिखा था कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक को ही प्रियदर्शी भी कहा जाता था। यह वो क्षण था। जेम्स प्रिंसेप ने 2 और 2 जोड़ दिए। प्रियदर्शी और अशोक एक ही व्यक्ति थे। अचानक 20 सदियों की धूल एक पल में छंट गई। भारत को और दुनिया को अपना खोया हुआ सबसे महान सम्राट वापस मिल गया था। यह सिर्फ एक राजा की खोज नहीं थी, यह एक विचार की खोज थी।
ये खोज ऐसे समय में हुई जब भारत खुद अपनी आजादी की लड़ाई के लिए अपनी जड़ों को तलाश रहा था। अशोक उस नए आजाद भारत के प्रतीक बन गए। जब 1947 में भारत आजाद हुआ और नए राष्ट्र के लिए प्रतीकों को चुनने का समय आया, तो संविधान सभा की नजरें अशोक पर टिकी। आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो चक्र है वह अशोक का धम्म चक्र है। आज भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह सारनाथ के उसी स्तंभ से लिए गए 4 राजसी शेर हैं, जो अशोक की धम्म घोष की दहाड़ है। चंड अशोक भारत की याददाश्त से मिट गया, धम्म अशोक भारत की चेतना में अमर हो गया। उसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है और ये एक आशा भी है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे क्रूर इंसान भी बदल सकता है और असली जीत साम्राज्य जीतने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। तो यह थी सम्राट अशोक की कहानी। 2000 साल तक धूल में दबी चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की एक यात्रा। ये सिर्फ एक राजा के पश्चाताप की कहानी नहीं है, ये मानवता के सबसे बड़े सबक में से एक है कि सबसे गहरा अंधेरा भी करुणा की एक रोशनी से मिट सकता है। आज जब हम सारनाथ के उन शेरों को देखते हैं या अपने तिरंगे पर उस धम्म चक्र को घूमते हुए देखते हैं, तो हम सिर्फ एक सम्राट को नहीं बल्कि एक विचार को याद करते हैं। अगर आपको इतिहास की यह अनकही कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको सम्राट अशोक के जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? चंड अशोक का आतंक या धम्म अशोक का पश्चाताप? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।